आंदोलन को तेज होता देख घबराई सरकार। शंभू बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। आंदोलन के कारण शाहबाद में दिल्ली अंबाला नेशनल हाईवे 44 पर देर रात को ही पक्की बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसानों को रोकने के लिए ड्रोन से लगातार दागे जा रहे हैं आंसू गैस के गोले। शंभू बॉर्डर पर दोबारा दागे जा चुके हैं आंसू गैस के गोले। बता दें कि 300 मीटर की दूरी तक आंसू गैस की मार हो रही है। किसानों के मार्च पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार को किसानों के साथ हुए समझौते का पालन करना चाहिए। किसानों की एमएसपी की मांग वैध है। साथ ही हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जहां तक किसानों की मांगों का सवाल है तो केंद्र सरकार को तुरंत ही किसानों से बातचीत करनी चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर किसानों से किए गए 3 वादे तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में मोदी सरकार ने देश के अन्नदाताओं से किए गए अपने 3 वादे तोड़े हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर गरमाई सियासत। चुनाव आयोग की तरफ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह अजित पवार गुट को दिए जाने के खिलाफ आज शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की गई है। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। सरकारी स्कूल में नाइट गार्ड की युक्ति को लेकर विपक्ष के विधायक हंगामा करने लगे। इतना ही नहीं, माले विधायक कुर्सी तक उठाने की कोशिश की, जिसके बाद सदन की कार्रवाई रोक दी गई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भाजपा में हुए शामिल। अशोक चव्हाण को मुंबई स्थित बीजेपी ऑफिस में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुल की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। भारत के सबसे बुजुर्ग क्रिकेटर दत्ताजीराव गायकवाड का निधन। 95 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। बता दें कि दाएं हाथ के बल्लेबाज दत्ताजीराव ने 1952 में लीड्स में क्रिकेट के खिलाफ डेब्यू किया था। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनावी राहें मुश्किल होती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आपने काफी हद तक कांग्रेस से राहें जुदा कर ली हैं। आपने ऐलान किया है कि वो पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी, जबकि दिल्ली में कांग्रेस के लिए एक सीट छोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के बाद उत्तर प्रदेश से अब समाजवादी पार्टी भी आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। बता दें कि पार्टी 3 सदस्यों को संसद के उच्च सदन भेजने वाली है। सपा जिन उम्मीदवारों को राज्यसभा भेज सकती है उनमें जया बच्चन, रामजी लाल सुमन और आलोक रंजन शामिल हैं।